आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि सर हमने 12th कॉमर्स स्ट्रीम में किया है, हमने 12th बायोलॉजी में किया है, तो क्या हम पायलट बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स पायलट बन सकते हैं या फिर नहीं। अगर बन सकते हैं तो क्या करना होगा। देखिए साथियों, आपको किसी भी प्रकार का पायलट बनना है, चाहे आपको कमर्शियल पायलट बनना हो या फिर आपको इंडियन नेवी का पायलट बनना हो या फिर आपको भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनना हो, उसके लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूरी होता है। मतलब कि 12th के लेवल पर यानी कि 12वीं के स्तर पर अगर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित ये विषय स्टडी किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से 12th किया है, इसका मतलब ये है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है स्टडी किया। मतलब कि आपने फिजिक्स तो स्टडी किया है लेकिन आपने मैथमेटिक्स स्टडी नहीं किया है। ऐसे में क्या आप कर सकते हैं, अगर आपको पायलट बनना है देन आप NIOS से मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और NIOS से अगर आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिजिक्स आपने तो पहले ही पढ़ रखा है और मैथमेटिक्स भी हो गया, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है अदर स्टूडेंट्स के हिसाब से, ठीक है ना। उसी तरीके से आपके लिए होगा, उसी तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। और अगर आपने कॉमर्स से किया है 12th और आप पायलट बनना चाहते हैं देन आपको क्या करना होगा, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये जो दो सब्जेक्ट हैं इनका एग्जामिनेशन पास करना होगा NIOS से, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है, कमर्शियल पायलट वे होते हैं जो कि एयरलाइंस में काम करते हैं, जिनमें हम आप बैठ कर यात्रा करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया और भी कई सारी जो एयरलाइंस हैं उनमें। और इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं, जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसमें जो पायलट काम करते हैं उनको हम IAF पायलट कहते हैं, यानी कि इंडियन एयरफोर्स पायलट कहते हैं। और जो इंडियन नेवी के लिए काम करते हैं वो इंडियन नेवी पायलट कहलाते हैं। तो अलग अलग पायलट बनने का जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स सभी के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे में क्या करना है, अगर आपने बायोलॉजी में 12th किया है और आप पायलट बनना चाहते हैं देन आप मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन पास कर लें NIOS से, और फिजिक्स आपने तो पहले पढ़ रखा है देन आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आगे का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है और उसी तरीके से आपको फॉलो करना होगा। आपको जिस टाइप का पायलट बनना है आपको उससे संबंधित जानकारी लेनी है। जैसे कि अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है देन आपको कमर्शियल पायलट कैसे बने इससे संबंधित आप वीडियो देख लीजिए या फिर आर्टिकल पढ़ लीजिए, सही जानकारी लीजिए। आपको इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में पायलट बनना है तो आप देखिए कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप पायलट बन सकते हैं भारतीय वायुसेना में। लेकिन जो हमने आपको बताया कि 12th के लेवल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स ज़रूरी होता है तो ये आपको फिट करना होगा। अगर आपने पहले से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपने पढ़ा है 12th में फिजिक्स पढ़ रखा है मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया तो आप मैथमेटिक्स का जो एग्जामिनेशन है अलग से पास कर लीजिए। तो ये है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो भी कंफ्यूज रहते हैं कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं या फिर नहीं।